नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देख भी आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 13 डिस्कस करेंगे। तो चलिए भी इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ए कंटेनर होल्ड्स ए मिक्सचर ऑफ ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा जूस इन द रेशियो 5:7:4 रेस्पेक्टिवली। एक मिक्सचर में हमारे पास ऑरेंज, एप्पल और गुआवा का जूस है और इनका रेशियो 5:7:4 है। देन 24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। इसमें से हमने क्या किया, 24 लीटर मिक्सचर निकाल लिया भाई। ठीक है, तो देखो भाई, जब 24 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया तो उसके बाद भी ये जो रेशियो है ये तो सेम ही रहेगा हमारे पास। ये बेसिक प्रॉपर्टी है भाई रेशियो की और मिक्सचर की, ये तो आपको आती होगी। एंड देन 10 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस एंड 6 लीटर ऑफ गुआवा जूस आर एडेड टू द वेसल। अब हमने क्या किया इसमें, इसमें हमने भाई 10 लीटर तो ऑरेंज का जूस मिला दिया, इसका मिलाया हमने 10 लीटर और इसका मिलाया हमने 6 लीटर। और इसके बाद में क्या हुआ, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इज 14 लीटर्स मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस, कि अब हमारे पास जो एप्पल जूस की क्वांटिटी है वो ऑरेंज जूस से 14 लीटर ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ भाई, आप ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें यहाँ पर ये ऑरेंज का जूस नहीं मिलाता तो यहाँ पर जो एप्पल का जूस है वो ऑरेंज के जूस से कितना ज्यादा होता, 24 लीटर। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे हमने 10 लीटर ये ऑरेंज जूस मिला दिया, तब जाके एप्पल का जूस ऑरेंज के जूस से 14 लीटर ज्यादा है। अगर मैं ऑरेंज का जूस यहाँ पे मिलाता ही नहीं तो ये जो क्वांटिटी है वो कितनी होती, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है कितना होता, 24। तो आप बोलोगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दो। दो की वैल्यू कितनी है, 24। तो यहाँ पे जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है, तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर हमारे पास 5 और 4 9, 9 और 7 16। तो भाई 16 की वैल्यू कितनी होती, 16 इंटू 2 12, ये हो जाती। 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई, 160 और 16 दूना 32 है ना, 192। तो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर था वो कितना था, 192। हमसे पूछा गया इनिशियल मिक्सचर, तो भाई इनिशियल मिक्सचर निकालने के लिए हमें उसमें 24 लीटर और ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 24 लीटर निकाला था ना, तो ओरिजिनल के लिए कितना हो जाएगा, 192 प्लस 24 बराबर 216, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, इस बार सीजीएल प्री 2025 के पेपर में पूछा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर। ये वाला क्वेश्चन भी देखो सीजीएल प्री 2025 के पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड 1200 टॉय कार्स एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस। एक आदमी है, एक कंपनी है, वो क्या करती है, 1200 टॉयज बनाती है और उसके लिए कितने पैसे खर्च करती है भाई, 90,000। ठीक है भाई। आगे हमसे बोला गया ही डोनेटेड 200 कार्ड टू ए चैरिटी इवेंट। उसने इसमें से 200 कार्ड डोनेट कर दी, तो बची कितनी उसके पास, 1000 कार बची है भाई। आगे हमसे बोला गया फॉर द रेस्ट ही अनाउंस्ड ए 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ रुपीज 120 पर कार। अब ये आदमी क्या करता है, एक कार को 120 रुपये में एमआरपी लिखता है और इस पे 10% का डिस्काउंट देता है। अगर इस पे 10% का डिस्काउंट देता है मतलब इसके 9/10 पे बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, 108 रुपये में बेचता है। आगे हमसे बोला गया ही ऑल्सो ऑफर 2 टॉय कार्स फ्री फॉर एवरी 8 टॉय कार्स परचेज। आगे आपको एक और डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कि भाई अगर आप 8 कार खरीदोगे तो आपको 2 कार मुफ्त मिलेंगी। 8 कार खरीदने पर कितनी कार मुफ्त मिलेंगी, 2 कार। मतलब आप 10 कार घर लेके आ रहे हो तो आपको कितने के पैसे देने पड़ रहे हैं, 8 के। यही बात हुई भाई, 8 कार खरीदने पर 2 कार मुफ्त मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 कार खरीदोगे तो पैसे कितनों के दोगे, 800 के। अब देखो भाई हमारे पास कितनी कारें बची हुई हैं, 1000। तो अगर मैं 1000 कारें बेचूंगा तो मेरे को पैसे कितने के मिलेंगे, 800 के, क्योंकि 200 तो मेरी फ्री चली जाएंगी। तो आपके पास जो सीपी था वो कितना है, 90,000। और जो आपके पास एसपी है वो कितना हो गया, 108 इंटू 800। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक को 108 पे बेच रहे हो और पैसे कितने के ले रहे हो, 800 के। तो यहां से जब हम इनको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आपका कटा, 18×5 = 90, 18 यानी 108। ठीक है, तो ये आपका 25:24 आ गया। मीन्स क्या हुआ, आपका सीपी 25 था, एसपी 24 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस कितने का, एक का, कितने पे, 25 पे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4% का लॉस। बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई ये वाला आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। ये देखो भाई, अभी आपका एक एग्जाम हुआ था, कौन सा, शायद कोई, अच्छा यूपीएससी का जो एग्जाम था, जो आपका उस डिपार्टमेंट में होता है, कौन सा एग्जाम होता है आपका, अभी यूपीएससी ने जो लिया था, ईपीएफओ वाला जो लिया था, उसके पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था।
जनरली आपके एग्जाम्स में लॉग के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है लॉग की वो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखो, क्योंकि इसके अलावा भी जो आपका सीबीएसई का असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये लॉग का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा अगर आप स्टेट्स के कोई एग्जाम देते हो तो वहां पे भी जनरली ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉग के। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 6 की पावर 225 में कितने अंक होंगे। अब बेसिकली इसमें जो पूरा फंक्शन है वो किसका है, लॉग का। तो हमें अगर किसी भी नंबर के डिजिट निकालने हो कि कितने डिजिट होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बोल देंगे log 10 की पावर log 10 बेस 6 की पावर 25 हमने कर दिया। अब इसको हमें सोल्व करना है। अगर आप log की प्रॉपर्टी आपको पता हो तो हम इसको कितना लिखेंगे, 25 log बेस 10 6 को हम क्या लिखेंगे भाई, 3 into 2। अब ये क्या हो जाएगा, 25 हमारा कॉमन आ जाएगा, log 10 3 into 2 का मतलब क्या हो जाएगा, log 3 और log 10 बेस 2। देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है मैं बता देता हूँ। अगर आपका log a स्क्वायर है तो ये आपका बनता है 2 log a, और अगर आपका log a इंटू बी है तो ये आपका बनता है log a प्लस log b। ये बेसिक प्रॉपर्टी है भाई log की, जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसने log 2 की वैल्यू भी दे रखी है, log 3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो 25 log 10 बेस 3 की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, 0.4771 प्लस 0.3010। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, निकल के कैलकुलेशन करोगे तो 19.45 आएगी। और जो आपका आंसर आता है वो कितना होता है, log 10 बेस n प्लस 1। तो इसकी वैल्यू मतलब यहाँ से हमें 19 लेनी है, प्लस इसमें एक ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना भाई, इसमें हमें क्या लेना होता है, यहाँ पे जो इसकी इंटीजर वैल्यू होती है वो लेनी होती है, ठीक है। तो 19 प्लस 1 हमारा 20 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, अगर आपको ये नहीं आता कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है log, तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आती है तो आप कर सकते हो वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, ये दो निष्पक्ष पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है भाई। उस स्थिति में ऊपर की ओर आए अंकों का योग 7 या 10 होने की संभावना क्या है। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। ये जरूर है कि भाई मेंस, एसएससी में मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, और जो रेलवे के एग्जाम उसमें प्री में भी पूछ लिया जाता है कई बार। आप दो पासे फेंक रहे हो, आपको सम चाहिए या तो 7 हो या 10 हो। हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में 7 होगा, पहले हम 7 लेके देख लेते हैं। हमने फिक्स कर लिया कि हमारे पास पहले पासे पे अगर एक आएगा तो दूसरे पे कितना आना चाहिए, 6। और भाई एक आने की कंडीशन में 6 के अलावा कोई ऐसा केस नहीं बनता जहां से 7 बनेगा, तो एक ही एक केस है। अब मैंने मान लिया कि पहले पासे पे अगर 2 आएगा तो दूसरे पासे पे क्या आएगा, 5 और 2 7। और क्या आ सकता है, और कुछ इसमें भी नहीं बनेगा। अगर हमारे पास इस पे 3 आता है तो इस पे 4 आना चाहिए। अगर इस पे हमारे पास 4 आ रहा है तो इस पे 3 आना चाहिए। इस पे अगर 5 आ रहा है तो इस पे 2 आना चाहिए। इस पे 6 आ रहा है तो इस पे 1 आना चाहिए। तो ये तो 7 की कंडीशन होगी। अगर हम बोले 10 की, तो 10 के लिए क्या क्या हो जाएगा भाई, अगर 1 आएगा पहले पासे पे तो दूसरे पे कुछ भी आ जाए 10 नहीं बनेगा। अगर 2 आ रहा है तो भी दूसरे पे कुछ भी आ जाए 10 नहीं बनेगा। अगर 3 आ रहा है तो दूसरे पे कुछ भी आ जाए 10 नहीं बनेगा। अगर 4 आ रहा है तो इस पे 6 आना चाहिए। अगर 5 आ रहा है तो इस पे भी 5 आना चाहिए। और अगर इस पे 4 5, अगर इस पे 6 आ रहा है तो इस पे 4 आना चाहिए। बेसिकली क्या हुआ, ये 3 कंडीशन यहाँ पे बन रही है, 1 2 और 6 कंडीशन यहाँ पे बन रही है। तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पे और आया है, और आया ना, तो और की कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, सम करते हैं। 6 बटा टोटल कितने केस होंगे, 36, प्लस यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं भाई, 3/36। 6 और 3 9/36, मतलब 1/4, मतलब 0.25 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई, जो इसका मेन पर्पज है वो क्या है, अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो अगर जब और आ रहा है ना, और का मतलब है कि यहाँ पे जो सिचुएशंस बन रही है और यहाँ पे जो सिचुएशंस बन रही है उनका सम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि आप पासे में इस पासे को फिक्स कर लो कि यहाँ पे मेरे को पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर इस पे जो जो कंडीशन है वो आप रखते रहो। तो इस तरीके से करने में आपका एक अरेंज वे में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया है, यदि a का x प्रतिशत b का y प्रतिशत के बराबर है तो b का z प्रतिशत a का कितना प्रतिशत होगा। देखो भाई, देखने में बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन क्या होता है ना कि जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें हमसे बोला गया है a का x% बराबर है b के y% की, यही बोला गया है। अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई, बी वाई अपॉन एक्स, a की वैल्यू होगी। आगे हमसे बोला गया है, तो b का z प्रतिशत, b का z प्रतिशत a का
कितना परसेंट होगा, ये हमसे पूछा गया है। और हमें एक्स वाई जेड में आंसर निकालने, मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे ए की वैल्यू ये भी रख देनी है। तो बी जेड अपॉन 100 बराबर ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, ए की वैल्यू हम रखेंगे तो बी वाई अपॉन एक्स, तो बी से बी कटा। और देखिए परसेंटेज में तो भाई ये कुछ बटा 100 होगा ना, तो इस 100 से ये भी 100 कट जाएगा। तो जो ये है जिसकी हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो कितना आ जाएगा, एक्स जेड अपॉन वाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स जेड अपॉन वाई। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। किस तरीके से प्यारा क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम हॉल में इसमें बहुत बार आप कंफ्यूजन हो जाते हो, तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस किया करो। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि 5 व्यक्ति 5 दीवारों को 5 घंटे में रखते हैं, 5 व्यक्ति 5 घंटे में 5 दीवारें रखते हैं, तो 7 व्यक्ति समान क्षेत्रफल वाली 7 दीवारें कितने घंटे में रंगेंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर इसमें क्या लगा देते हैं, 7। तो ये वाली चीज एक बार आपके देख ली। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 5 प्राइम नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 5 प्राइम नंबर है ए बी सी डी, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर ऑफ देम टू दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर। और लास्ट 3 नंबर का जो रेशियो है वो है 35 रेशियो 3:3। मतलब सी तो दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 35 जो है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो अभाज्य संख्या क्या होंगी भाई, 7 × 5, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो संख्याएं हैं वो 7 और 5 से बड़ी होंगी, तो क्या क्या हो सकती है, देखो 11 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 12 13 का जाएगा क्या भाई, 13 दूना 26, 4 2 6, 13 का भी नहीं जाएगा। 13 के बाद में आपकी कौन सी आ जाएगी, 13 के बाद 17, 17 का भाग जा रहा है कि भाई 17 एकम 17, 15 17 नंबर 153, तो 17 × 19 है। तो बेसिकली आपकी सबसे छोटी संख्या ये होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। आपसे बोला गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 19 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये वाला है अलजेब्रा का। इसका एक फिक्स पैटर्न है, वो फिक्स पैटर्न मैं आपको एक बार बता देता हूँ पहले। वो क्या होता है कि अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी बराबर दे रखा है 2 पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, तो यहाँ से हमारा जो ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू बराबर होती है पी अपॉन ए, बी की वैल्यू होती है क्यू अपॉन बी, सॉरी एक्स है ना भाई आपका, ये एक्स की वैल्यू पी अपॉन ए हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्यू अपॉन बी हो जाएगी, और जेड की वैल्यू आर अपॉन सी हो जाएगी। ये तीनों वैल्यूज होती हैं आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाली चीज अप्लाई करता हूँ, देखो ये बहुत फेमस पैटर्न है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सीधे ऐसे करने होंगे। अगर इन केस आप इसका देखो ये बनते कैसे हैं, अगर आप ये देखोगे तो बेसिकली ए प्लस सॉरी ये क्या बनता है, ये आपका ए एक्स प्लस पी का कुछ होल स्क्वायर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, माइनस पी का होल स्क्वायर, ये ऐसा बनेगा, तब जाके इससे ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। तो आप इसको सीधा ध्यान रखो, और सीधा ध्यान रखोगे तो यहाँ पे देखो जो आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 19/4 बराबर 2 आपका आ जाएगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा ये √3x प्लस √3y प्लस √3z। तो यहाँ से जब आप करने जाओगे तो जो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, √3/1, y की वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी √3/4, ठीक है, और z की वैल्यू आपकी हो जाएगी भाई √3/3। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। आपसे पूछा गया है x मतलब कितना है, √3 प्लस 4y का मतलब कितना हो गया, √3/4 इंटू 4 प्लस 3z मतलब कितना हुआ, 3 इंटू √3/3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन है ना, माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3। बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई ये वाला। क्यों है प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ही पूछे जाते हैं, और हम क्या होता है जब बार बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते तो उनकी भूल जाते हैं कि क्या पैटर्न है इसका, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला है। चलिए भी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राम श्याम और मधु अकेले किसी काम को अकेले अकेले काम को 24 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। भाई आपका राम है,
ये आपका राम है, ये आपका श्याम है, ये आपका मधु है। राम 24 दिनों में करता है, श्याम 30 दिनों में करता है, मधु 40 दिनों में करती है। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो 120 आ जाएगा, इसका 5 गुना, इसका 4 गुना, इसका 3 गुना। आगे हमसे बोला गया है उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन मधु ने बीच में ही काम छोड़ दिया और काम पूरा करने में 4 दिन और लगे। कितने दिन और लगे? 4 दिन। छोड़ के कौन गया? मधु। कौन छोड़ के गया भाई? हमारा मधु। तो देखो आपका जो टोटल काम हो कितना होगा? 120 प्लस मधु ने 4 दिन कम काम किया, तो मधु की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन और काम करवा लो इसको, और इन सब की एफिशिएंसी का भाग दे दो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का भाग दे दो। देखो 4 × 12 से 12 कटा, 10 और 1 कितना आ जाएगा? 11। तो हमसे बोला गया तीनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया था? देखो भाई काम 11 दिनों में खत्म हुआ। 11 दिनों में से मधु तो 4 दिन पहले ही चली गई थी, मतलब तीनों ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिन। ठीक है, क्योंकि 4 दिन तो भाई 4 दिन पहले मधु छोड़ गई थी ना, तो 4 दिन तो इन दोनों ने काम किया था। तो टोटल दिन लगे 11, 11 में से 4 घटा देंगे 7, हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छी टाइप है भाई टाइम एंड वर्क की। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए तो दोनों ब्याजों के बीच के अंतर की गणना कीजिए। देखो भाई 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 1%। क्योंकि 2 साल का जो हमारा एस आई होगा वो तो 20% हो जाएगा, और 2 साल का जो सी आई होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 21। तो एक की वैल्यू कितनी है भाई? 64। और हमसे बोला गया है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए, अगर अर्धवार्षिक आधार पर की जाए तो जो हमारी रेट है वो 10% घट के कितनी हो जाएगी? 5%। और जो हमारा टाइम है वो 2 साल का कितना हो जाएगा? 4 साल। तो 5% की दर से तो 4 साल का सी आई होता है हमारा 21.55%। अब बंधु यहाँ पे जो आपका मैटर करता है वो करता है रेट लिस्ट। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेट लिस्ट को पढ़ो। रेट लिस्ट आपको आरजी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से देखो कि रेट लिस्ट में आपको सारी रेटें मिल जाएंगी। अब ये आपकी इसलिए काम आती है कि भाई एक की वैल्यू दे रखी है, 21.55 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये चीज आपको पता है ना तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये लिखोगे एग्जाम हॉल में, बस ये एक स्टेप लिखने की जरूरत है आपको। ठीक है, अब ये वाली कैलकुलेशन आप कैसे भी कर लो, चाहे तो आप इसको 8 × 8 2 बार तोड़ के कर लो, कैसे भी कर लो, आपका इजीली हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 99.24। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये वाला सेट हमारा पूरा हो गया। आशा करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ नया, और आप नोट भी करते रहोगे जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल अगले अपने प्रैक्टिस सेट में।